आपको बता दूं कि पटना का गांधी मैदान ऐतिहासिक बना जब हुआ इंजीनियर आईपी गुप्ता का ऐलान, हाथों रथ हम पान है। 13 अप्रैल 13 लाख पान जुटान, अपने पार्टी का ऐलान। इतनी बड़ी भीड़ जेपी आंदोलन भी नहीं कर सका था, अन्ना आंदोलन भी नहीं कर सका था। जातीय समीकरण को लेकर लालू और मुलायम जैसे नेता, बहन मायावती जैसे नेता भी फेल दिखी कि इनके पास तो आते थे भाड़े के लोग, बिना किसी पैसे के, बिना किसी साधन के कैसे जुटा पान जुटान। और पटना के गांधी मैदान में अगर सरकार बंधन नहीं डालती, रुकावट नहीं डालती, तो शायद पूरे पटना में होता केवल पान समाज। उसको लेकर जिस प्रकार से आईपी गुप्ता ने अपनी पार्टी का ऐलान किया है, आने वाले दिनों में आपको भी पता चलेगा कि उनके पार्टी का नाम तो तय है, लेकिन क्या सरकारें पास करती है क्या नहीं, क्या उनका इंडिया गठबंधन या एनडीए में होगा, जाना तय ये तो करेंगे स्वयं अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता। लेकिन जिस कड़ी में लगातार उस कार्यक्रम को संभालने वाले और पूरे कार्यक्रम की देखरेख करने वाले दिल्ली से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राजकुमार दास की आज प्रेस वार्ता है। क्या कुछ कहेंगे वो पटना के गांधी मैदान को लेके, पान जुटान को लेके, अपने पार्टी के ऐलान को लेके, और वहीं क्या कुछ कहेंगे रामविलास पासवान और जीतन राम मांझी को लेके। आइए हम सुनाएंगे स्वयं उन्हीं की आवाज। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राजकुमार दास जी क्या कुछ कहते हैं अपने प्रेस वार्ता के अंदर। हाको रथ हम पान है कि जनक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता, जिन्होंने तकरीबन 7 महीने से जमीन से आसमान तक का लड़ाई उन्होंने लड़ा, और आप यकीन माने 13 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में सिर्फ एक हमारे समुदाय का तत्वा ताती पान समाज के लोगों ने जो अपना जुनून का प्रदर्शन किया, वह अति ही देखने वाला था। शायद ही भारत के इतिहास में कोई एक समाज पटना के गांधी मैदान को भरा होगा। तो यह बहुत ही अद्भुत, और मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी शुक्रिया करूंगा कि उनके आह्वान से और हम लोग के अथक प्रयास से पटना के गांधी मैदान को हमने भरा। गुण गुप्ता साहब में तो थे ही थे, लेकिन वहां के हर समाज का, बूढ़ा हो बच्चा हो, हर एक ने अपना आंदोलन माना, क्योंकि यह समाज 67 से सताए हुए आ रहा है। छोटा सा समाज पासवान, उसको आप आरक्षण दे रहे हैं। जीताराम मांझी, मुश्किल से 10,000 की आबादी होगी, सरकार में मंत्री बैठे हैं आप, और हमारा समाज 1 करोड़ की आबादी है और आप उसको वंचित रखे हैं। हमारे साथ न्याय नहीं अन्याय किया जा रहा है। अगली रणनीति हमारी ये है कि हमने पार्टी का ऐलान किया है, और जो भी, चाहे नीतीश मोदी हो, पक्ष हो या विपक्ष हो, सबसे पहले जो हमारी आरक्षण का बात करेगा, हम उनके साथ अपनी हिस्सेदारी की बात करेंगे। किसी गठबंधन के साथ कोई तालमेल नहीं है। सबसे पहले तो हम लोगों ने कांग्रेस से 7 तारीख को रिजाइन ही दिया था, और हमने जब राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई थी, हमने सीधे सीधे बताया था कि हम 7 तारीख को रिजाइन कर रहे हैं और हम अपने पार्टी का निर्माण कर रहे हैं। तो हमारा इस समय किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अगर हमारी आरक्षण वापस नहीं होती है तो 2025 का इलेक्शन बिहार का, आपको पता चलेगा पान समाज की क्या ताकत है। नीतीश जी का एक भाषण वायरल हो रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि जो पटना के गांधी मैदान में आए वो भी हमारे हैं, जो आज हमारे सामने खड़े वो भी हमारे हैं। तो लगता है कि नीतीश बाबू से कोई बात हुई है क्या? हमारी नीतीश बाबू से कोई बात नहीं हुई है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि नीतीश बाबू को रात और दिन की चैन उड़ी हुई है। साथ में केंद्र सरकार के भी लोगों की चैन उड़ी हुई है कि इतने आबादी के लोगों को हम कहां से संभालेंगे। और आप बिलीव कीजिए, मेरा सच्चा बात बता रहा हूं, पटना का जो गांधी मैदान था ना, बिल्कुल हर रंग से रंगा हुआ था। हमारा जो, जैसे और भी भीड़ होते थे पहले, तो भारे के भीड़ होते थे,
अब हमारे आंदोलन का एक सबसे बड़ी खूबसूरती समझिए कि पहले जो भी आंदोलन होते थे भारे के भी होते थे। हमारे आंदोलन की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि लोग पैदल चल के आ रहे हैं 50-50 किलोमीटर दूर से। अभी 11 तारीख को प्रशांत किशोर जी का एक जन स्वराज पार्टी का आह्वान किया था, लेकिन मुश्किल से 5,000 लोग भी नहीं थे और हर लोगों को पता चल रहा था कोई 500-1000 रुपये दो तो बस में बैठूंगा। यहाँ जो हमारा आंदोलन था पान जुटान, पटना का गांधी मैदान, करो या मरो, पटना का गांधी मैदान भरो, टोटली हर एक बच्चे का, बूढ़े का, माता का, बहनों का, सबका आंदोलन था। और मैं फिर से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आईपी गुप्ता जी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हाको रथम पान है जमीन से आसमान तक लड़ाई लड़ा और हर पार्टी को सचेत किया है कि हमारे तरफ देखो, हमारा आरक्षण वापस करो, नहीं तो गद्दी खाली करो। लोगों का फोन आ रहा है, केंद्र सरकार से भी आ रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास, हमारे पास भी आ रहे हैं। तो अभी हम लोग इस पे चिंतन करेंगे क्या है, इसके बाद हम बताएंगे आपको।